हेलो दोस्तों, आप सभी का झारखंड समाचार में स्वागत है। आज की इस वीडियो में टॉप 15 न्यूज को देखने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दीपिका पांडे सिंह बनी मंत्री, कृषि पशुपालन व सहकारिता विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी। दीपिका पांडे सिंह को गोड्डा से लोकसभा चुनाव लड़ाने की घोषणा कर चुकी हैं। बाद में उनकी जगह प्रदीप यादव को उतारा गया है। इससे दीपिका के समर्थकों में नाराजगी थी। नाराजगी दूर करने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है। बकरी चोरी के शख्स में भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला। बैजनाथ राम बने मंत्री, स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग, उत्पाद व मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी। जेएमएम चंपाई सरकार में 12वें मंत्री के रूप में बैजनाथ राम को मंत्री बनाया तय था। बाद में उनका नाम कट गया। इससे बैजनाथ राम और उनके समर्थकों नाराज थे। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे चुनाव आयोग 11 जुलाई को। मिल रही जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा का चुनाव अक्टूबर-नवंबर में ही हो सकता है। इस बार आयोग ने 20 अगस्त को ही मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि तय की है। 11 जुलाई को चुनाव आयोग उपायुक्तों के साथ मतदाता पुनरीक्षण के साथ चुनावी तैयारियों की भी समीक्षा करेंगे। 10 जुलाई को चुनाव आयोग के वरीय उप चुनाव आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा व नीति व्यास झारखंड आ रहे हैं। उनके साथ आयोग के प्रधान सचिव अरविंद आनंद भी होंगे। उसी शाम को अधिकारियों राज्य के मुख्य चुनाव पदाधिकारी के साथ मतदाता पुनरीक्षण और चुनाव की तैयारी की समीक्षा करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हेमंत सोरेन को ईडी ने जमानत घोटाले में 31 जनवरी को करीब 8 घंटे तक पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्होंने ईडी की रियासत में रात 8:30 बजे राजभवन पहुंचकर सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। मंत्रिमंडल में 3 नए चेहरों बैजनाथ राम, डॉक्टर इरफान अंसारी और दीपिका पांडे सिंह को जगह दी गई है। चंपाई कैबिनेट में मंत्री रहे कांग्रेस से बादल और झामुमो से बसंत सोरेन को जगह नहीं मिल सकी है। मंत्री को विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। बता दें कि हेमंत सोरेन ने 5 मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार व राजभाषा विभाग, गृह विभाग, पद निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग, संसदीय कार्य रहित और वैसे सारे विभाग जो अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है। चंपाई सोरेन के सीएम बनने के बाद हेमंत के छोटे भाई बसंत सोरेन मंत्री बनाया गया था। अब हेमंत सोरेन फिर से सीएम बन गए हैं, इसलिए बसंत को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। वह संगठन मजबूत करेंगे और पार्टी परिवारवाद के आरोप से भी बचेंगे। वहीं बादल पत्रलेख का काम अन्य मंत्रियों के मुकाबले कमजोर रहा है। क्षेत्र की जनता भी उनसे नाराज थी। पार्टी के कई नेता सार्वजनिक रूप से मंत्रिमंडल के हटाने की मांग कर चुके हैं। इस कारण पार्टी ने उन्हें हटाने का फैसला लिया है। झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम और बीजेपी के बीच बार पलटवार जारी है। इस बीच विपक्षी दल ने बांग्लादेशी नागरिकों के घुसपैठियों के मुद्दे पर हेमंत सोरेन सरकार को निशाना पर लिया है। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि जब बीजेपी डेमोग्राफी चीज होने का मामला उठाते हैं तो कहा जाता है कि पार्टी इस पर राजनीति करती है, लेकिन हर हकीकत है कि संताल परगना में ऐसा हुआ है। चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार द्वारा विश्वास मत हासिल किए जाने के बाद विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मुख्यमंत्री के रूप में 5 माह का कार्यालय आईने की तरह साफ रहा है। मंत्रिमंडल में स्थान मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और महागठबंधन का विषय है। विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बाद भी नेतृत्व परिवर्तन के सवाल पर
उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 के चुनाव में राज्य की जनता ने हेमंत बाबू को 5 वर्ष के लिए जनादेश दिया था, लेकिन ऐसी राजनीतिक स्थिति में लाए गए कि बीच में ही नेतृत्व में परिवर्तन कर मुझे मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। उन्होंने कहा कि अब जब जमानत के बाद हेमंत सोरेन हमारे बीच हैं तो स्वाभाविक रूप से उन्हें ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। इससे पहले उन्होंने सदन में सरकार के समर्थन में बोलते हुए कहा कि जो लोग डेमोग्राफी बदलने की बात कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि राज्य में आदिवासी कम हो रहे हैं। भाजपा ने लंबे समय तक शासन किया है, लेकिन राज्य में कोई बदलाव नहीं आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान आसानी से बहुमत साबित कर दिखाया है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने मंगलवार को नेपाल हाउस स्थित कार्यालय में एक बार फिर से स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण मंत्री का पदभार ग्रहण किया है। साथ ही उन्होंने महत्वपूर्ण विभागीय योजनाओं की जानकारी भी ली है। इस दौरान विभागीय सचिव अजय कुमार सिंह सहित अन्य ने मंत्री बन्ना गुप्ता का स्वागत किया है। मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक और बेहतर सुविधा मिले यह प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती के सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पहले शेर थे और अब बब्बर शेर हो गए हैं। जितना जुल्म पड़ेगा उतना ही हम लोग मजबूत होंगे। उल्लेखनीय है कि गत सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट का विस्तार किया गया था। इस दौरान बन्ना गुप्ता को एक बार फिर से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पद स्थापित किया गया है। बन्ना गुप्ता को स्वास्थ्य विभाग के साथ ही खाद्य, सार्वजनिक एवं उपभोक्ता वितरण विभाग का भी पदभार दिया गया है। हेमंत सोरेन ने सोमवार को झारखंड विधानसभा बहुमत साबित कर दिया है। विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 45 वोट पड़े हैं, जबकि विपक्ष में 0 वोट पड़े हैं। ओबीसी, दलित और आदिवासी जानिए झारखंड में बीजेपी का चुनावी एक्शन प्लान। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने नई रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। बीजेपी अब राज्य की 50% से अधिक ओबीसी और करीब 14% दलितों को साधने की रणनीति बना रही है। झारखंड में बीजेपी ने बड़े ओबीसी चेहरे और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। चौहान ने राज्य के ओबीसी और दलित कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन किया, जिसका सीधा संदेश राज्य के दलित और ओबीसी वोटरों में गया है। अब झारखंड में धीरे धीरे मानसून की कमजोर पड़ रही है। रफ्तार सब जगह बढ़ा टेम्परेचर। झारखंड में रंग दिखाने के बाद मानसून अब राजधानी रांची सहित झारखंड के सभी इलाकों में कमजोर पड़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने भी माना कि मानसून कमजोर होने से रविवार को राज्य के लगभग सभी जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। सुबह से तीखी धूप से लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। रविवार को दोपहर में बादल छाए लगा कि बारिश होगी, लेकिन दोपहर करीब 1 बजे बूंदाबांदी के बाद बारिश झंड हो गई। इसके बाद उमस बढ़ गई है। इधर मौसम विभाग केंद्र रांची के अनुसार अगले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। इंडिया गठबंधन में मतभेद बढ़े। दिल्ली में हार के लिए कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस ने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि राज्य में कांग्रेस के शीर्ष पदाधिकारियों ने हाल ही में संपन्न संसदीय चुनावों में पार्टी की हार के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया गया है। झारखंड के देवघर में इमारतें ढले मामले में 2 लोगों के फंसने होने की आशंका है। झारखंड में सोमवार को हुए मंत्रिमंडल के गठन पर एक विवाद खड़ा हो गया है। मंत्री हफीजुल हसन के शपथ पर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जाहिर की है। तो ये था झारखंड का टॉप 15 न्यूज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है वीडियो लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।